तो हमारा अगला वर्ड है पर्डिशन। ध्यान दीजिएगा, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसके ना दो अलग अलग मतलब निकलते हैं। पहला, आम भाषा में इसका मतलब है सर्वनाश या कंप्लीट रुइन, मतलब पूरी तरह से बर्बादी। और दूसरा, इसका एक रिलीजियस मीनिंग भी है, जिसका मतलब होता है दोज़ख या नरक, यानी एक ऐसी जगह जहां गुनाहों की सजा मिलती है। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। सेंटेंस है, द प्रीचर वार्नड दैट अ लाइफ ऑफ सिन वुड लीड टू इटर्नल पर्डिशन। इसका मतलब हुआ कि जो धर्मगुरु थे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप पाप भरी जिंदगी जिएंगे तो इसका अंजाम होगा इटर्नल पर्डिशन, यानी हमेशा के लिए नरक। तो यहां पर इसका रिलीजियस मीनिंग यूज हुआ। अब इसका दूसरा यूज देखते हैं जो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में है। सुनिए, बिलीविंग ही वॉज फेसिंग फाइनेंशियल पर्डिशन ही सोल्ड हिज कंपनी। अब देखिए, यहाँ पर्डिशन का मतलब नरक तो हो नहीं सकता, है ना। यहाँ इसका मतलब है पूरी तरह से बर्बादी। मतलब उस आदमी को लगा कि उसकी कंपनी फाइनेंशियली बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर है, यानी फाइनेंशियल पर्डिशन झेल रही है, इसलिए उसने अपनी कंपनी ही बेच दी। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड को एक मेटाफर की तरह भी यूज किया जाता है। और जानते हैं, इस वर्ड को हम और भी बड़े स्केल पर यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, द वंस ग्रेट एम्पायर वॉज ऑन अ पाथ टू पर्डिशन ड्यू टू करप्शन। इसका मतलब है कि एक समय का जो महान साम्राज्य था वो करप्शन यानी भ्रष्टाचार के चलते बर्बादी या पतन के रास्ते पर था। तो आप समझे, पर्डिशन का इस्तेमाल सिर्फ किसी इंसान या कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्य या देश के डाउनफॉल को डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जा सकता। अच्छा, एक और मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कुछ जो आप शायद आजकल न्यूज में सुनेंगे। कोट है, इकोनॉमिक फोरकास्ट्स वार्न ऑफ मार्केट पर्डिशन इफ ग्लोबल ट्रेड इज नॉट स्टेबलाइज्ड। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल ट्रेड अस्थिर रहा, उसको अगर स्टेबलाइज नहीं किया गया, तो मार्केट में पर्डिशन आ सकता है, यानी मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। यहां पर वो कंप्लीट रूइन वाला मीनिंग बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए इस वर्ड को और बेहतर समझने के लिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नजर डालते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं डैम्नेशन, रुइन और डिस्ट्रक्शन। इन सब का मतलब लगभग वही है, बर्बादी, तबाही या नरक। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्द या ऑपोजिट्स हैं सैल्वेशन, रिडेम्पशन और हेवन, जिनका मतलब होता है मुक्ति, बचाव या स्वर्ग। तो इन ऑपोजिट से आपको इस वर्ड के मीनिंग का पूरा स्पेक्ट्रम समझ आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।